अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 24th लेक्चर है और हम स्टडी करने जा रहे हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो पहली चीज़ जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को हम टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं और इसका मकसद ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने किसी वेरिएबल का बिहेवियर दिखाना हो, यानी कि इसका पैटर्न क्या रहा है, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम फिर उस वक्त अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं या टाइम सीरीज़ का ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो टाइम पीरियड दिखाते हैं वो एक्स एक्सीस पे दिखाते हैं और डिफरेंट यूनिट्स टाइम पीरियड के हम दिखाते हैं, और वाई एक्सीस पे जो है मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हम दिखाते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट जो है ग्राफ्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस किस्म का ग्राफ बन सकता है या फिर इस किस्म का ग्राफ बन सकता है या फिर एक फ्लक्चुएटिंग जो है वो ग्राफ बन सकता है। तो जब हम इन ग्राफ्स पे फिर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया हो इसमें एक ख़ास वेरिएबल ने कैसे बिहेव किया है। अब अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही ग्राफ में जो है दिखाएंगे तो उससे एक एडिशनल फ़ायदा ये होता है कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसकी मदद से, जो हमारा टाइम सीरीज ग्राफ बनेगा या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनेगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं ये समझने के लिए कि अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कैसे बनता है और इसका क्या फ़ायदा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि एक्स एक्सीस पे हम टाइम पीरियड लेंगे और वाई एक्सीस पे हम वेरिएबल के मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सीस पे हम ये टाइम पीरियड दिखाएंगे, ये 2010-11 से 14-15 तक है, यानी कि 5 इयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हमारे हो रहे हैं। 5 ईयर टाइम पीरियड हम दिखाते हैं। तो इस जो टाइम पीरियड को जो है इसके यूनिट्स होंगे 1 ईयर, यानी कि 5 ईयर टाइम पीरियड है, हर जो यूनिट होगा वो 1 ईयर होगा, तो इसलिए 5 यूनिट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक्स एक्सीस पे टाइम पीरियड दिखाएंगे और ये वाई एक्सीस पे हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। वाई एक्सीस पे इनके मैग्नीट्यूड हम दिखाएंगे वाई एक्सीस पे। तो यहाँ पे 2010-11 में जो एक्सपोर्ट्स का मैग्नीट्यूड है वो है $2 बिलियन, फिर नेक्स्ट ईयर में 4 है, 5 है, नेक्स्ट में 3 है, फिर 5 है। तो ये एक्सपोर्ट्स है। इंपोर्ट्स का वैल्यू पहले साल में टाइम पीरियड के 3 बिलियन है, फिर नेक्स्ट में 4 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो चूंकि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को दिखाते हैं तो इसलिए 1 ईयर टाइम पीरियड हमने जो है इन्वॉल्व किया, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डेटा जो हमारे सामने होता है वो ईयर के हिसाब से होता है, यानी कि ये बताया जाएगा कि एक ख़ास ईयर में एक्सपोर्ट्स कितने हैं और इंपोर्ट्स कितने हैं, इस तरीके का डेटा हमारे सामने होता है। लेकिन काफ़ी सारे वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनका जो डेटा हमारे सामने हो सकता है वो आर के हिसाब से भी, घंटे के हिसाब से भी हमारे सामने हो सकता है, या फिर डे के हिसाब से हमारे सामने हो सकता है, या फिर जो है वीक के हिसाब से हमारे सामने हो सकता है, मंथ के हिसाब से, या फिर क्वार्टर के हिसाब से, या फिर ईयर के हिसाब से और डिकेड के हिसाब से भी हमारे सामने हो सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल है, क्या डेटा हमारे सामने यानी कि मौजूद है, तो उसी के हिसाब से हम ये टाइम पीरियड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट पीरियड्स में। अगर हम फॉर एग्जांपल एक कंपनी के सेल्स लेंगे एक डे के लिए और डिफरेंट आवर्स में देखेंगे कि सेल्स कितने हो रहे हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पे आप देखेंगे कि सेल्स कितने हो रहे हैं, तो उनके पास तो डेटा होगा कि फॉर एग्जांपल जो है पहले आवर में दिन के कितने सेल्स हुए, दूसरे में कितने हुए, और इसी तरह 24 आवर्स तक हम जा सकते हैं, एक दिन में देख सकते हैं कि सेल्स कितने हुए। तो फिर यहाँ पे टाइम पीरियड जो आएगा वो 24 आवर्स होगा टोटल, और यहाँ पे जो यूनिट्स बनेंगे टाइम पीरियड के लिए वो 1 आवर होगा, 1 आवर, 2 आवर, सेकेंड जो है घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, तो इसी तरह आगे बात चलेगी। और यहाँ पे फिर वैल्यूज़ होंगे
जो सेल्स हुई है फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे। तो इसी तरह कंपनीज़ जो है वो दिन के हिसाब से डेटा अपने सामने रखते हैं, या फिर वीक के हिसाब से, या फिर जो है मंथ के हिसाब से डेटा उनके पास हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये जो टेबल है वो बनेगा, और जो हमारा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ जो है वो भी उसी तरीके का बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के वैल्यूज़, तो वो ईयर के हिसाब से होते हैं, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो भी ईयर की बुनियाद पे ही, टाइम पीरियड जो लेंगे वो उसके यूनिट्स जो होंगे वो ईयर्स होंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं टाइम पीरियड अपना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है फॉर एग्जांपल 2000, ओके 10, ये है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14 और ये है 15। तो आ गए हमारे 5 साल का टाइम पीरियड। अब जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक्सपोर्ट्स के वैल्यूज़ हैं 24535, 24535। तो यहाँ पे पहले लेंगे ये मैग्नीट्यूड 2, 4, 6, 8 और 10। ओके, तो ये है 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये है बिलियन डॉलर्स में, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और यहाँ पे टाइम पीरियड। अब पहले का वैल्यू, पहले ईयर का वैल्यू क्या है, वो है 2, फिर है 24535, 2 फिर 4 होगा यहाँ पे, फिर 5 होगा यहाँ पे, यहाँ के बीच में 5 होगा, फिर होगा यहाँ पे 5, फिर होगा 3, ओके 3 यहाँ पे आएगा, और फिर 5 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आएगा अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो हमने लिया वो कंटिन्यूस हमने लिया। तो इसी तरीके से टाइम पीरियड लेना होता है, चाहे फिर वो घंटों में हो या फिर और जो डेज में हो, वीक्स में हो, तो वो मसला नहीं है हमारे लिए। बस टाइम पीरियड जो है वो कंटिन्यू चलना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि हम टाइम पीरियड को किन यूनिट्स में तकसीम करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ बन गया, और इसी ग्राफ को जो है हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ जो है वो कहते हैं। और ये एक्सपोर्ट्स के लिए टाइम सीरीज ग्राफ हमारा बन गया। अब चूंकि हमारे पास इंपोर्ट्स भी है, उनके लिए भी देखेंगे उनके वैल्यूज़ क्या है। तो पहले साल के लिए 3 इयर्स है, फिर 4, 5, 7 एंड 9, 3, 4, 5, 7, 9। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 7, 9 हम लिखेंगे। तो ये होगा 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 5, देन वी हैव 7, तो 7 यहाँ पे आएगा, एंड देन वी हैव 9, तो 9 यहाँ पे आएगा, राइट। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ जो है इस तरीके का यहाँ पे बन गया एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ये एक्सपोर्ट्स का ग्राफ, सॉरी इंपोर्ट्स का ग्राफ है। तो ये इंपोर्ट्स का ग्राफ है, ये एक्सपोर्ट्स का ग्राफ है। तो अब जो चीज़ हमें पता चली कि वो ये है कि एक्सपोर्ट्स ने कैसे बिहेव किया, फिर इंपोर्ट्स ने कैसे बिहेव किया इस 5 साल के टाइम पीरियड में। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि हम इन दो के दरमियान अब कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारा ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स तो क्लोज है, लेकिन जो यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ पे ये इनमें गैप जो है बड़ा पैदा हो गया। अब ये गैप जो है ये कंटिन्यू है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। और इंपोर्ट्स जो है वो उनमें जो कंटिन्यूसली हम इजाफा देख रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में हम ये देख रहे हैं कि कभी इजाफा हो रहा है और कभी फिर कमी उनमें हो रही है। तो इनमें ट्रेंड जो है वो फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर ये दिखा रहे हैं। द बेसिक पॉइंट जो मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि हम जो है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, वो दोनों चीज़ें इस ग्राफ के ज़रिए से हमें अब पता चल गई होंगी कि जो एक टाइम पीरियड के लिए जो ट्रेंड रहता है एक वेरिएबल का तो वो हमें पता चलता है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ की मदद से या टाइम सीरीज ग्राफ की मदद से। और फिर पैटर्न पता चलता है, अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो फिर वहाँ पे उनके दरमियान कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो आई होप कि जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का कंसेप्ट है और ये जो टॉपिक है ये आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।